गुड मॉर्निंग दोस्तों। लाभ आने में आज अपना नया टॉपिक क्या है। यदि दो विक्रय मूल्यों का अंतर दिया गया है और क्रय मूल्य पूछ रहा है तो उस क्रय मूल्य को हम किस ट्रिक के द्वारा ज्ञात करेंगे। उस ट्रिक को और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ देखेंगे विद एग्जाम्पल के सहित। तो इसका जो फॉर्मूला है बेसिक ट्रिक, बेसिक और ट्रिक में ट्रिक क्या दी हुई इसकी, सबसे पहले देखते हैं ट्रिक। तो इसकी ट्रिक दी हुई है, अगर हमें क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 बटा विक्रय मूल्यों का अंतर गुणा में क्या लिखते हैं, जो हमें दिया गया है उसका अंतर क्या लिखते हैं, दिया गया अंतर, ये लिखते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, अपना एग्जाम्पल क्या दिया हो भाई, यदि एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 1000 रुपए क्या होता है, लाभ होता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अपने पास क्या दिया होता, दो इन विक्रय मूल्यों का अंतर, एक विक्रय मूल्य ये हो जाएगा, एक 100 10% वाला विक्रय मूल्य। तो इसकी जो ट्रिक थी वो ट्रिक क्या थी भाई, सबसे पहले देखते हैं हम इसकी ट्रिक। ट्रिक क्या दी हुई थी भाई, क्रय मूल्य बराबर 100 बटा विक्रय मूल्यों का अंतर गुणा में दिया गया अंतर, दिया गया अंतर, ये इसकी ट्रिक थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो भाई 100 रुपए की कोई वस्तु है, उस पर 5% लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 105 रुपए। क्या आ जाएगा इसका विक्रय मूल्य। दूसरा क्या भाई, 10% लाभ हो रहा है, 100 रुपए की कोई वस्तु है, उस पर 10% लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा भाई, 110 रुपए। ये दोनों विक्रय मूल्य आ गए भाई। फर्स्ट कंडीशन में क्या हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो भाई क्या दिया भाई हमें, क्रय मूल्य बराबर 100 बटा विक्रय मूल्यों का अंतर, विक्रय मूल्य कितने भाई, 110 माइनस 105 गुणा दिया गया अंतर हमें कितना दिया गया भाई, 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो गुणा में 1000, सोल्व करो भाई। 100 बटा 110 में से 105 गए 5 गुणा 1000, सोल्व करो, 5 दूनी 10, जीरो यहां आ जाएगी तो कितना आ जाए भाई, 20,000 हो जाएगा। तो जब हमें 5% लाभ पर बेचा गया है और इसे 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपने पास क्रय मूल्य क्या आता है, 20,000 रुपए क्रय मूल्य आता है। यह तो हो गया अपना ट्रिक के द्वारा। अब इसको हम बेसिक फॉर्मूले द्वारा करते हैं। तो बेसिक फॉर्मूले से और देखो इसको, बेसिक मेथड से और देखते हैं, बेसिक मेथड से। हाँ भाई 100 रुपए क्या दिया इसका क्रय मूल्य, लाभ कितने का हो रहा भाई 5%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा इसका 105 रुपए। ठीक है, अगर 100 रुपए क्या है क्रय मूल्य है, 10% का लाभ हो रहा है, कितने का 10% क्या हो रहा है लाभ, तो विक्रय मूल्य क्या होगा भाई 110 रुपए। ठीक है, 100 रुपए क्रय मूल्य पर 5% का जब लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य 105 रुपए। यदि 100 रुपए की वस्तु पर 10% लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य 110 रुपए। और हमें क्या दिया, लाभ दिया हुआ बीच में, लाभ का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना भाई, 110 में से 105
घटाएंगे तो कितना आएगा 5। ये 5 का अंतर है, क्या 5 रुपए का अंतर है। तो क्रय मूल्य क्या है भाई, 100 रुपए। क्रय मूल्य क्या है, ये अंतर है तो क्रय मूल्य क्या है 100 रुपए। यदि 1000 रुपए का अधिक लाभ होता है तो 1000 रुपए का लाभ अधिक होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा, देखते हैं भाई। 100/5 गुणा में 1000, कैंसिल करेंगे तो क्या मूल्य आ जाएगा भाई, 20 को 1000 को इंटू किया तो 20,000, इसका क्या आता है क्रय मूल्य आता है। ये दूसरा बेसिक मेथड हो गया। अब इसका एक तीसरा और ट्रिक दी हुई है, वो और देखेंगे तीसरा मेथड में। इसकी एक सिंपल ट्रिक और है। हाँ, अपना इसका जो तीसरा मेथड है वो क्या दिया हुआ है उसको हम देखेंगे। और ट्रिक है दोबारा ही दूसरी ट्रिक, यदि हमें 2 लाभ का परसेंटेज दिया हुआ है, क्या 2 लाभ का परसेंटेज दिया हुआ है, तो लाभ परसेंटेज माइनस लाभ परसेंटेज बराबर क्या होगा, उसका अंतर होगा। ये उसकी ट्रिक है। यदि हमें लाभ और हानि दी हुई है तो उसके लिए क्या ट्रिक है भाई, उसके लिए अपने पास ट्रिक है लाभ परसेंटेज प्लस हानि परसेंटेज बराबर क्या होता है, अंतर होता है। यदि अपने क्वेश्चन में दोनों लाभ दिए हुए हैं तो इस ट्रिक का हम यूज करेंगे। यदि हमें एक लाभ और एक हानि दी हुई है तो हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। तो जो तीसरा मेथड है उसमें अपने पास दोनों कंडीशन में क्या है, लाभ है, तो इस कंडीशन का हम प्रयोग करेंगे। तो देखो यहां पे, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लेते भाई, जो क्रय मूल्य उसको मानते हैं x। क्रय मूल्य क्या मानते हैं x। इस क्रय मूल्य पर 5% का लाभ हो रहा है। क्या लाभ हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। तो उसको लाभ कितना होगा भाई, लाभ कितना होगा x इंटू 5/100, तो कितना हो जाएगा 5x/100। ये क्या है, इसका लाभ, लाभ परसेंटेज आया 5x/100। दूसरा लाभ कितना हो रहा है भाई, x पर 10% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यदि 10% लाभ हो रहा है तो कुल लाभ इस 10% कितना होगा उसका क्रय मूल्य x पर, तो x इंटू 10/100, तो कितना आता है भाई 10x/100। ये अपना दूसरा लाभ आ गया। तो अपने पास ट्रिक में क्या दिया हुआ है, जो फर्स्ट लाभ में से सेकंड लाभ घटाएंगे तो उसका क्या है अंतर। अंतर क्या दिया हुआ है 1000 रुपए। तो इसमें करते हैं फर्स्ट लाभ कौन सा भाई, इनमें जो बड़ा लाभ होगा उसको फर्स्ट और छोटा होगा उसको सेकंड मानते हैं। तो बड़ा लाभ कौन सा भाई 10x है, तो क्या होगा भाई 10x/100 माइनस 5x/100 इक्वल में अंतर क्या दिया हुआ है हमें 1000 रुपए का, तो इनटू में 1000। इन दोनों को सोल्व किया भाई तो क्या आ रहा भाई 5x/100 बराबर 1000। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो इनको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बराबर 1000 इंटू 100/5। इसको कैंसिल किया, लगा दिया यहां पे। 20 को 1000 से इंटू किया तो कितने आ गए अपने पास 20,000 रुपए आ गए। कितने आ गए 20,000 रुपए आ गए। तो हमने अपनी तीसरे मेथड से जो लाभ माइनस लाभ बराबर अंतर दिया हुआ इससे किया, तीनों ट्रिकों से किया हुआ है। जो ट्रिक आपको आसान लगे आप उसको कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का बिक्री मूल्य 162 रुपए अधिक कर दिया जाए तो उस व्यापारी को 19% आने की बजाय 17% का लाभ मिल जाएगा, तो उस वस्तु का क्या करना है क्रय मूल्य। अब क्या अपने पास एक हानि और एक लाभ मिल रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था अपने पास 5% का लाभ था और 10% का लाभ, दोनों लाभ था। अंतर कितने रुपए अधिक थे 1000 रुपए अधिक थे उस चीज के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक हानि 19% दी हुई है, दूसरा लाभ दिया हुआ है। इसमें कितना अधिक है 162
₹62 क्या है, अधिक है। तो इसका सॉल्यूशन पहले हम क्या देखें, ट्रिक के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो देखो इधर एक बार, ट्रिक ट्रिक इसके अंदर देखिए, ट्रिक क्या ट्रिक दी हुई इसकी, क्रय मूल्य ज्ञात करने की क्या थी भाई अपने पास, 100 बटा विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्यों का क्या है, अंतर, गुणा में क्या है, दिया गया अंतर, दिया गया अंतर। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या अपने पास भाई, अगर ₹100 क्रय मूल्य है और 19% हानि हो रही है, 19% हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना हो भाई, 100 माइनस 19, तो विक्रय मूल्य क्या हो भाई, ₹81। अगर ₹100 क्या है, क्रय मूल्य है, 17% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 17% का लाभ हो रहा है, तो इसका क्या है, विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, 117। ठीक है, अब अपनी ट्रिक में आते हैं। ट्रिक क्या थी भाई, क्रय मूल्य बराबर 100 बटा विक्रय मूल्य का अंतर गुणा दिया गया अंतर। तो क्रय मूल्य बराबर क्या है, 100 बटा विक्रय मूल्य का अंतर 117 माइनस 81 गुणा दिया गया अंतर 165। सोल्व करें इसको, तो 100 बटे 7 में से 1 गया 6, 11 में से 8 गया 3 इंटू 162, कैंसिल करें, 18 दूनी 36, 18 नामी 162, 2 से कैंसिल करो, 2 पंजू 10, 0, 9 पंजू 45। तो क्रय मूल्य कितना आ रहा है, ₹450। उस दोस्तों क्या आ रहा है, क्रय मूल्य। जब 19% आने के बजाय 17% लाभ पर बेचता है तो उसको कितना मूल्य अधिक मिलता है, ₹162 अधिक मिलता है। तो क्या है, क्रय मूल्य कितना है, 450। ये अपनी ट्रिक हो गई। दूसरा हम देखते हैं इसको बेसिक रूप से और कर रहे हैं इसको। अपने इसका बेसिक फॉर्म क्या देखें, बेसिक रूप और देखते हैं। बेसिक रूप में ₹100 क्रय मूल्य है, ₹100 क्रय मूल्य है, 19% क्या हो रही है, हानि। तो विक्रय मूल्य क्या आएगा इसका, विक्रय मूल्य हो जाएगा ₹81। यदि ₹100 क्रय मूल्य है और 17% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, ₹117 विक्रय मूल्य आ गया। फिर ये इन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर दिया गया बाद में, तो 19% और 20% का नहीं 17% का जो आ रहा है उसका, तो इसका अंतर याद करेंगे पहले। इन दोनों का अंतर कितना आएगा भाई, 36 आएगा। यदि 36 विक्रय मूल्यों का अंतर है तो क्रय मूल्य कितना है, ₹100। तो 162 का अंतर हो तो क्या आएगा, क्रय मूल्य कितना होगा वो ज्ञात करेंगे। तो लिखे यहां पर ₹36 का अंतर है, ₹36 का अंतर है, तो क्रय मूल्य कितना भाई, ₹100। यदि 162 का अंतर हो तो 162 का अंतर हो तो क्रय मूल्य क्या होगा भाई, 100 बटा 36 इंटू 162, दोनों 18 से कैंसिल, 18 दूनी 36, 18 नामी 162, 2 से कैंसिल 5, ये 0 उतार दिया यहाँ पे, तो 9 पंजू 45, 0। ये बेसिक रूप से इसे क्या गया, क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, सेकंड फॉर्म से गया। अब इसका तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड क्या बताया गया था अपने पास, अगर दोनों लाभ हो तो लाभ माइनस लाभ बटा बराबर अंतर। यदि एक लाभ एक हानि है तो उसके लिए क्या ट्रिक बताई गई थी हमें, जो इसका थर्ड मेथड था उसमें क्या बताया गया था, यदि एक लाभ दिया जाए और दूसरी क्या दी जाए, हानि दी जाए, तो उन दोनों में क्या होता है, प्लस होता है। इक्वल में क्या लिखते हैं हम, अंतर लिखते हैं, उन दोनों का जो अंतर दिया गया है। तो इसमें क्रय मूल्य क्या माने भाई, क्रय मूल्य मान लिया x
19% की हानि हो रही है, 19% क्या हो रही है, हानि। तो कितनी हानि होगी उसको भाई, x इंटू 19/100, तो 19x/100, 17% का लाभ हो रहा है, तो कितना लाभ होगा भाई, x इंटू 17/100 इक्वल में क्या होगा, 17x/100। ठीक है, ये लाभ दिखा रहा है, तो लाभ कंडीशन कितना है, 17% वाला, 17x/100 प्लस हानि कितनी आ रही है भाई, 19x/100, 19x/100 बराबर में अंतर क्या दिया भाई, 162। सोल्व करो इन दोनों को, एलसीएम इक्वल है, दोनों जुड़ जाएंगे। 19 और 17 कितने होते हैं भाई, 36x/100 इक्वल में कितना भाई, 162। तो x इक्वल क्या आएगा भाई, 162 इंटू में 100/36। ठीक है, 18 से कैंसिल हो जाएंगे अभी, तो 18 9 18 दूनी 36, 18 9 162, दो को इससे कैंसिल कर दो, एक जीरो रख दो, 9 5 45, 450 रुपए क्या आ रहा है, इसका क्रय मूल्य आ रहा है। एक्स क्या मान था, क्रय मूल्य 450 आ रहा है। अपने पास तीनों मेथड हो गए, तीनों तरीके हो गए, तीनों तरीकों से क्या आ रहा है, 450 रुपए आ रहा है।